हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 21 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 0510 2018 शिफ्ट 1 का पेपर है। ये चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। A motor vehicle can complete its journey in 7 hours with the speed of 105 km per hour. If the same distance has to be completed in 10 hours, then the speed of the motor vehicle. अब सर एक काम करते हैं कि टोटल दोनों का डिस्टेंस कितना है, सेम है। तो 7 घंटे में 105 के औसत से कितना किलोमीटर जा रहा है, 105 इंटू 7। तो 10 घंटे में कितना स्पीड से जाएगा, तो 10 घंटे में जाना होगा तो 7 5 35, 7 एकम 7, 735 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 73.5 किलोमीटर के औसत से जाना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर के औसत से जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ x satisfies 12 into 5x minus 4 equals to 16 into 5x plus 11 5x plus 1, then the solve it and assess the value of x। x का वैल्यू असेस करना है। सर एक काम करते हैं, यहाँ से क्या कर लेते हैं सर, 12 इंटू 5x माइनस 4 बराबर 16 इंटू 5x प्लस 1। ठीक है सर, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है सर, 4 3 12, 4 चौके 16, तो 5 3 15x माइनस 5 4 20x इक्वल्स टू 4 एकम 4 प्लस 4 3 12। ठीक है, तो उधर चल गया तो 12 4 16, तो माइनस ऑफ 5x इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू 5 3 15 माइनस ऑफ 0.5 2 10, तो माइनस ऑफ 3.2 इज द करेक्ट आंसर। x का वैल्यू ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ट्रैफिक लाइट्स ऑन ए क्रॉस सेक्शन changes at 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 9:15 am, the next time they will change again simultaneously। मतलब एक ही टाइम पे वो लोग चेंज होगा कब। कोई एक कार अगर जाना चाह रहा है तो तीनों ट्रैफिक लाइट को एक साथ ही क्रॉस कर सकता है। अगर कोई जाना चाहता है तो मतलब एक साथ ही चेंज होता है। इतना स्पीड तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। सर 48, 72 और 108 का एलसीएम देख लेते हैं, तो तीनों मार्ज होगा उसी टाइम पे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो रहा है सर, 4 एकम 4 4 2 8, 4 एकम 4 5 6 7, 4 8 32, 4 एकम 4 2 8, 4 7 28, तो 3 से हो जा रहा है 3 चौके 12, 3 चौके 18, 3 9 27, तो 2 से हो रहा है 2 2 4, 2 3 6 9, 3 से हो जाएगा 2 एकम 2, इधर 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 ना 36, 36 इंटू 4 3 12, 12 12 6 72, 2 कैरी फॉरवर्ड 7, 12 3 36, 36 और 7 कितना हो रहा है, 7 6 13, तो 432 इज द करेक्ट आंसर। तो 432 सेकेंड्स में वो लोग एक साथ साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन पहली बार हुआ था 9:15 AM में। अब सोचो 432 सेकेंड्स मतलब कितना होता है सर, 432 सेकेंड्स मतलब डिवाइडेड बाई 60, तो कितना हो रहा है सर, एक काम कर कितना हो रहा है 60 से डिवाइड करेंगे तो 432, 6 7 42, तो 420, इधर हो रहा है 12, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड के बाद होगा। तो 9 15 के बाद कितना हो रहा है, 15 और 7 7 5 12 22, तो 9:22 मिनट और 12 सेकंड में वही मतलब ट्रैफिक सिग्नल सारे एक साथ साइमल्टेनियसली सिग्नल ओके हो जाएगा, या फिर ग्रीन हो जाएगा, चेंज होगा, या फिर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, 9:22 और 12 सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, 216 डिवाइडेड बाई 55 ऐसा करते करते दिया हुआ है। हमें दिक्कत कहाँ पे आता है, ये वाला आता है। कहाँ से सर पहले शुरू करें सर, हमें क्या मालूम है सीक्वेंस सर, BOD MS भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है सर, आपको याद है V फॉर विनक्यूलम होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, नहीं लिख रहा हूँ। ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कितना हो रहा है, 9 3 27, डिवीजन पहले हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले होगा, ये वाला ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो इसमें डिवीजन हो गया 9 3 27, 3 इंटू 2 मतलब 6, 32 माइनस 6, 6 चौके 12, इधर हो रहा है 26। ठीक है, सही दिए ना, हाँ देखो, नहीं हाँ 26 हो रहा है सर। 45 माइनस 26 कितना होता है सर, इधर हो रहा है 6 9 15, 1 19, तो 55 माइनस 19 कितना हो जाएगा सर, 19 से 9 6 36, तो 216 डिवाइडेड बाई 36 कितना होगा, 36 छक्के 216, तो 6 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
In a 72 into 48 meter rectangular park, 2 meter wide two-way Nehru Road and New Park Road cut each other at the right angle in the center of the park. Each route is parallel to one beam. That will be the cost of making the route at a rate of 150 रुपीज़ पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है सर, कितना खर्चा हुआ निकालना है. अब सर देखो क्या बोला है, किसके साथ, ईच रूट इज पैरेलल टू वन बीम. ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रूट एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर स्क्वायर किलोमीटर. अब देखो ऐसा एक स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, 72:48, इसके बीच में से रोड चल गया, इधर इधर क्रॉस कर गया, वही तो दिया हुआ है. हाँ, अब इस रोड का कितना स्क्वायर किलोमीटर होगा सर. एक चीज़ देखो सर, 2 मीटर वाइड, ठीक है, 2 मीटर वाइड करके तो ये 48 बराबर इंटू 2, तो 48 इंटू 2 ऐसा, प्लस 72 इंटू 2 माइनस 4. यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये वाला सेक्शन 2 बार काउंट हो जा रहा है. तो कितना हो रहा है सर, 2 इंटू 48 प्लस 72, 8 2 10, 7 4 11 एकम 12, 120 इंटू 2 माइनस 4 मतलब 240 माइनस 4 मतलब 236 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो इतना स्क्वायर मीटर एरिया के लिए कितना खर्चा लग रहा है सर, 236 इंटू 150 कितना हो रहा है 0. इधर कितना हो रहा है सर 100 गुना कर देंगे तो 23600. अब 50 गुना करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16 0. ठीक है, 11800. इन दोनों को जोड़ता है कितना होता है, 8 6 14 4 कैरी फॉरवर्ड 1 3 2 5 3 इधर हो रहा है 3, तो 35400 इतना खर्चा हुआ. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. सर 50 से कैसे गुना कर लिया आप ऐसे, देखो सर 50 से गुना करना सीख लो. या इसको अगर 50 से हम गुना करेंगे तो क्या करेंगे सर, इंटू 2 ऊपर नीचे 2, तो 50 दुना कितना हो गया 100 हो गया. अब 2 से गुना करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16, तो 1 1 8 00 और पहले तो 100 था ही, तो फिर से 236 ऐसा हुआ. और फिर यहाँ पे रिजल्ट कितना आया था 11800. इन दोनों को जोड़े तो 35,400 रुपये निकल गए. ओके सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% इंटरेस्ट रेट ऑफ 2500 इन 2 ईयर एंड 3 मंथ्स. क्या हो जाएगा सर, सर हमें मालूम है इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100. तो P क्या है सर 2500 इंटू R क्या है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू T क्या है 2 साल 3 महीना मतलब 2⁵3/2. अब 3 चौके 12, तो कितना हो रहा है 4 2 8 एकम 9/4, तो 9/4 डिवाइडेड बाई कितना है सर 100. ठीक है, तो 4 से एक काम करो, 4 से डिवाइड कर लो, ये 0 0 हटा दिए, तो 25 इधर कितना हो रहा है सर 2 2 4 2 3 6, तो कितना हो रहा है 9 इधर 25 दिया. अच्छा 25 इंटू 4 कर लो ऊपर और नीचे भी 4 कर लो, 25 4 100 होता है, तो 9 3 27, तो 27 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 24 25 26 27 दशमलव 8 2 16 8 3 24 हुआ. फिर कितना हुआ 6 8 7 56, फिर कितना हुआ 4 8 5 40, तो 3375 इंटू 100 है 3.375, तो कितना हो रहा है सर 337.50. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. आफ्टर सेलिंग एन ओल्ड फोन फॉर 6360, Ranjita received 47% less value at the cost of buying it a few years ago. At which price Ranjita should have been selling it for a profit of 13%. अब 6360 में बेचने पर उनको 47% का घाटा हुआ है. ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है सर 6360 इंटू 100 अपॉन 47 निकालेंगे तो कितना होता है सर 63 होता है, सॉरी 53 होता है. ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ का अगर 53 दशमलव डिवाइडेड बाई 100 में बेचा जा रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, इक्वल्स टू 6360. तो यहाँ से x निकाल लिए. अब इसी सामान के प्राइस, ये वाला सामान के प्राइस हो गया CP, इसको अगर 13% प्रॉफिट में बेचना है तो 113 दशमलव डिवाइडेड बाई 100 होता है. तो 53 से कितना हो रहा है 3 3 3 9 27 कुछ हो रहा है, कट रहा है, देखते हैं. इधर हो रहा है 53 एकम 53 10 106 2 से, अच्छा 53 एकम 53 106 2 120, तो 120 इंटू इधर गुना करते हैं कितना हो रहा है 100 हट गया, तो इधर हो रहा है 0 3 12 3 36 कैरी फॉरवर्ड 3 12 एकम 12 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1 12 एकम 13, तो 13560 ये ओरिजिनल प्राइस था.
ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, एक चीज़ होता है हमें कैलकुलेशन में बढ़िया दिक्कत होता है कि उस टाइम पे ना जल्दी जल्दी करने में दिक्कत हो जाता है, तो ध्यान से करना नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of Deepika and her mother's age is 3:11. After 3 years, their age ratio will become 1:3. What is the age of Deepika? अब देखो सर, उन दोनों का एज का रेशियो क्या दिया हुआ था, दीपिका एंड मदर 3:11 था। ठीक है, कितने साल के बाद? आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल लगा देते हैं, 3 साल के बाद उनका एज का रेशियो कितना हुआ? 1:3। सर एक काम करते हैं, इन दोनों का ना गैप को न्यूट्रलाइज करता है, तो 3 और 11 के बीच में कितना है सर? इधर उधर 8 3 11, तो 8। इन दोनों के गैप का कितना है सर? 2 है। तो इसको हम लोग 1 से और इसको हम लोग 4 से गुना करते हैं, गैप सेम हो जाएगा। गैप अगर रेशियो का सेम होता है तो रेशियो में इंक्रीज बराबर ईयर में इंक्रीज को सेम कर सकते हैं। तो क्या हो गया सर? अभी 8 इधर इसको 4 से गुना कर रहे हैं नीचे को, मतलब कितना हो रहा है? 4:2 4 3 12, मतलब 3 से 4 हुआ, 11 से 12 हुआ, तो 1 इंक्रीज हुआ है। अगर 1 इंक्रीज हुआ है तो 1 बराबर कितना है? 1 रेशियो के बराबर 3 साल दिया हुआ है। ठीक है सर, अब देखो समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द एज ऑफ दीपिका? दीपिका के एज कितना है सर? 1 साल के 1 रेशियो के बराबर 3 साल अगर हुआ, दीपिका के एज कितना है सर? 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जा रहा है सर? 3 × 3, मतलब 9 साल के है दीपिका। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसको अगर आप समझ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये करने में। क्यों करने में दिक्कत नहीं होगा? अगर x पकड़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, फिर 3x पकड़ोगे, 11x पकड़ोगे। ठीक है, इसको समझ लो। इसे एलिगेशन या फिर रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से हम लोग करते हैं। एलिगेशन से भी हो सकता था, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से हम लोग करते हैं, तो इससे आसानी से हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 69 people can complete any work within 6 days. How long will it take for 23 persons to complete the task? तो 69 people 6 दिन में जो काम करता है बराबर 23 people x दिन में या फिर d डे में वही काम करता है, तो d बराबर 23 3 69 होता है, 6 3 18, तो 18 दिन में वो 23 people वही काम एक साथ कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.6? ये क्वेश्चन पहले सेट में भी आया था। एक आया था 0.9 के रूट, एक आया था 0.7 के रूट, अभी आ रहा है 0.6 का रूट। हम लोग इसे ना अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर लेंगे, जिसके खातिर हमें बहुत जल्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? जल्दी से जल्दी देखते हैं। सर 0.6 को रूट के अंदर लिख सकता है 6/10, तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर लेते हैं, तो 60/100 रूट के अंदर। ठीक है, तो रूट के अंदर 100 हो रहा है, मतलब नहीं बाहर आ जा रहा है 1/10, रूट के अंदर 60। ठीक है सर, अब सर एक चीज़ सोचो, यहाँ पे देखो 0.874, तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 8.74 सोच लो, 8.94 सोच लो, 7.74 सोच लो, 9.44 सोच लो। तो 8 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना रहता है सर? 64। तो 60 है रूट के अंदर, मतलब इससे कम होगा, तो 8 से कम कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? देखो सर 8 का स्क्वायर करता है तो 64, तो रूट अगर 64 होता तो क्या होता है? 8 अंदर बाहर आता तो 8/10 मतलब 0.8 होता है, लेकिन 64 से भी कम है, मतलब 8 से कम होगा, तो 8 से कम है, 0.8 से कम होगा, तो 0.8 से कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Heru bought the old car for 47,000 and spent 3,000 in its repair. If he sells the car for rupees 58,000, then what is the percentage of his profit? तो कार खरीदा 47,000 रुपये में और उसमें खर्चा किया 3,000, फिर कार का कीमत कितना खड़ा हो गया सर? 47,000 था पहले, उसके बाद 3,000 खर्चा किया। अब सर उसके ऊपर कितना खर्चा हो गया टोटल? सर 50,000 का खर्चा हो गया, मतलब सीपी इसका आ गया 50,000। अब बेचा कितने में सर? 58,000 में बेच दिया। अब कितना प्रॉफिट हुआ सर? 8,000 का प्रॉफिट हो गया। किसके ऊपर हुआ सर? 50,000 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? इंटू 100, खत्म कहानी। 0 0 हटाओ, 50 दूना 100, 8 2 16% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, या फिर क्वेश्चंस बिलो। पाई चार्ट अबाउट XYZ कंपनीज गिवन इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ 2015।
If the company XYZ spends a total of 120 million crore, then how much does the company spend on the infrastructure rupees lakh crore. ठीक है, तो 120 मिलियन करोड़ से हमें क्या कन्वर्ट करना है सर, लाख करोड़ में. सर डेटा में थोड़ा सा आपको गलत पुश दे के रख दिया. ठीक है, अब यही सोचते रह जाओगे कि यहाँ पे मिलियन करोड़ है, यहाँ पे लाख करोड़ में करना है. देख लेते हैं क्या होता है. सर 120 दिया हुआ था. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट किया सर, 30%. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 30% इंटू 30/100 तो कितना होता है, कट दिए तो 12 3 36. तो 36 इज द करेक्ट आंसर. 36 यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 2. कुछ सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ा. अब क्या किए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना प्रतिशत खर्चा किया सर, 30%. तो उसी 30% को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया इंटू 120 में, 120 इंटू 30/100 तो 36 आ गया आंसर. खत्म कहानी. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. The four angles of a quadrilateral are 3:4:5:6. What will be the smallest value? अब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का क्या होता है, जमा क्या होता है वैल्यू सर, यहाँ पे 4 एंगल का वैल्यू हो जाता है आपका 360 डिग्री. अब 360 डिग्री वैल्यू किन रेशियो के बराबर है सर, 6 चौके 10, 5 15, 3 18. तो 18 बराबर 360 डिग्री. अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है सर, 3 बराबर. तो 3 बराबर निकालना है तो डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3 कर लेते हैं. तो 3 चौके 18 तो 6 चौके 36 तो 60 डिग्री बराबर सबसे छोटा वाला कौन है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. If tan A equals to 3/4, then the value of 1 minus sin A into 1 plus sin A divided by 1 minus cos A into 1 plus cos A. अब सर इसका वैल्यू कितना होता है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है सर, कॉस स्क्वायर ए होता है. सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए तो कितना होता है सर, ये कॉट स्क्वायर ए आ गया. ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए मतलब सर टेन स्क्वायर ए का पलट देते हैं. तो 4 चौके 16, 3 तिया 9 तो 16/9 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 1. ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. स्क्वायर रूट ऑफ 10816 विल बी. सर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर 10816 का, सर 104 का स्क्वायर कर लेते हैं. सर कैसे आ गया, देखो सर एक चीज़, सर 100 का स्क्वायर क्या होता है सर, 100 का स्क्वायर होता है 10000. इसके आसपास ही होगा. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है सर 10816. नॉर्मल प्रोसेस में हम लोग करेंगे, उसके बाद इसका एडवांस प्रोसेस सीखेंगे. ठीक है, एक एकम अच्छा 2 करके डिवाइड कर लेते हैं. 1 एकम 1 कितना आ गया सर, 0.8 आ गया. 1 का दूना 2 आ गया. ठीक है, फिर क्या हुआ सर, इधर हो रहा है आपका डिवीजन नहीं हो रहा है तो 16 नीचे करते हैं, 0 देते हैं, 0 देते हैं तो कितना हो रहा है सर 4 चौके 16. तो 4 चौके 16, 4 2 8 तो 816 हो गया. तो 104 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देख के ही समझ में आ जाता है आपको. जल्दी से जल्दी जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है आपके लिए. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. What is the largest number by which divides 1657 and 2037 the remaining 6 and 5 respectively. और 6 और 5 क्या होता है सर, रिमाइंडर हो जाता है. तो एक काम करते हैं 1657 से सर 6 को हटा देते हैं तो कितना होता है सर 161651 होता है. ठीक है, और क्या होता है सर 2037 को से 5 हटा देते हैं तो कितना होता है सर 2032 होता है. इन दोनों का एसीएफ निकालते हैं तो 1651 और 2032 इतने एकम 1651 तो ये 1 आ गया. और 5 से कितना हो रहा है 5 3 8. अच्छा 1 आ गया, 6 एकम 7, 7 3 10. ठीक है, तो कितना हो रहा है 381 तो 1651. 3 5 15, 8 3 5 से 8 5 40 हो रहा है, नहीं होगा. तो 4 से देखते हैं, 4 एकम 4, 8 4 32, कैरी फॉर 3 और 4 3 12, 3 15. ठीक है, तो इधर हो रहा है 4, इधर हो रहा है 6 एकम 7 और 2 एकम 3 2 5. ठीक है, तो इधर 5 एकम 6 तो 127 दूना कितना 3 से हो जा रहा है. ठीक है, तो 127 कैसे कितना आ रहा है 127 381. तो 3 से 12 3 36, 7 3 21 मतलब 381 आ गया. तो 127 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4. इनसे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना कितना आएगा 6 और 5. ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर हेप्टागन इज. हेप्टागन के एंगल कितना हो जाएगा सर, सर हमें क्या मालूम है 2 इंटू n-2
इंटू 90 डिग्री अपॉन एन होता है हेप्टागन के एंगल का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू एन माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 7। तो कितना हो जाएगा सर, 2 5 10 तो 900 अपॉन 7। तो ये कितना होता है सर, 128.57। अच्छा ठीक है सर, निकालो। तो 7 एकम 7, 8 9 20, 7 2 14 और कितना हो रहा है, 6 आ रहा है 60, 7 8 56 दशमलव सर 128 पॉइंट। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये आप याद भी रख सकते हो कैसे सर, हेक्सागन के लिए कितना होता है और ऑक्टागन के लिए कितना होता है, इन दोनों का बीच वाला ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मल्टीप्लाई 8795 विथ 125। ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखो सर, 8795 को 125 से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। सर 8795 को 100 से गुना करो और 25 से गुना करो। ठीक है सर, समझा देते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा आपको। तो कितना हो रहा है, 100 से गुना करेंगे तो 879500। अब 25 से गुना मतलब इंटू 4, नीचे 4 से डिवाइड, तो 25 4 मतलब 100, इसको ही 4 से डिवाइड करो तो कितना हो रहा है, 4 2 8, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 9 36 और कितना हो रहा है 36 3 39, तो 4 8 32 और कितना हो रहा है सर 3 रह जा रहा है, 4 7 28, 4 5 20। तो जोड़ते हैं 5 7 8 5 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 9 18 एकम 19, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 8 9 8 2 10, 1099375 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 1099375, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of two numbers is 2:7. If 4 is added to each number, then the ratio between them become 4:9. What are the basic numbers? अब देखो सर 2:7 था, इसमें 4 जोड़ा गया दोनों में, तो इससे क्या हो गया सर 4:9। इन दोनों का गैप कितना है, 7 और 2, इधर हो रहा है 5 2 7, तो 4 और 9 के बीच में गैप कितना है सर 5 4 9, दोनों का गैप सेम है मतलब सही है, रेशियो सेम है। 2 से 4 हुआ, 7 से 9 हुआ मतलब 2 इंक्रीज हुआ, 2 रेशियो के वैल्यू बराबर 4 वैल्यू होता है। तो यहाँ पे व्हाट आर द बेसिक नंबर्स, तो बेसिक नंबर क्या था, एक रेशियो का वैल्यू कितना था 2 था, तो नंबर्स क्या था 4 था और 7 दूना 14 था, 4 और 14 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The shadow of a 48 meter high building is sometimes 32 meter long. What is the length of the shadow of a 144 meter high tower at this time? अब देखो सर टावर के हाइट कितना था 48 था, शैडो कितना था 32 था। सर एंगल का वैल्यू कितना था सर थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना था सर 48/32। यहाँ तक सही है। हाँ सर, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 2 8, तो 4 2 8, 4 3 12, 3/2। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू था tan थीटा बराबर 3/2। क्या उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन सेम था? हाँ सर सेम ही था, मतलब कि 144 मीटर के जो हाई टावर था उसका शैडो उसी के अकॉर्डिंग पड़ेगा। हाँ सर पड़ेगा, तो ये भी थीटा था, तो tan थीटा बराबर कितना, ये x था बराबर 144/x, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया सर 144/x शैडो के इक्वल्स टू 3/2। तो 3 से काटो, 3 से 3 4 12, 3 8 24, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर 96 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person's salary increased by 11% in the first year and decreased by second year by 11%, then what will be the percentage of change in salaries in the beginning of the third year in relation to the initial salary? सर 1.21 लेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब सर ये कैसे कह दिया सर 11 × 11/100 माइनस में हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे होता है चलिए देखते हैं। पहले इंक्रीज कितना था सर 11% का था, 11% का। दूसरे केस में डिक्रीज कितना था सर 11% का। सर क्या फॉर्मूला होता है, पहले साल का इंक्रीमेंट इतना, दूसरे साल का। ए और बी थ्योरम क्या हो जाता है सर, ए प्लस बी प्लस AB/100, AB/100। तो इसमें इंक्रीज मतलब सर 11 लिखते हैं, डिक्रीज मतलब -11 लिखते हैं, प्लस माइनस 11 × 11/100, तो 11 कट गया, इधर कितना हो रहा है -121/100, तो 1.21% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर,
Thank you. Bye bye. Stay tuned for the next class. 5 by 8 residents of a housing society have their own cars and 3 by 4 of them car owners have bought the cover packing space. If 150 people bought the place of covered parking था ये parking, then how many residents were in the society? अब सोचते हैं सर एक रेसिडेंट था, उसमें से 5/8 के पास कितना था, हाउसिंग सोसाइटी था, उनमें से 3/4 के पास कितना था सर, पार्किंग स्पेस था, कवर्ड पार्किंग स्पेस, ठीक है। तो ये बराबर कितना दिया हुआ है सर 150, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर 150 इंटू 8 इंटू 4/5 इंटू 3, तो कितना हो रहा है 5 3 15, 10 इधर हो रहा है 8 4 32, 320 जने था। तो टोटल कितना रेसिडेंट था 320। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the given circle, the chord AB is expanded to join the point D on the point D. If AB equals to 6 cm and BD equals to 2 cm, then the length of DE. सर क्या थ्योरम है सर, BD इंटू AD बराबर DE स्क्वायर, ठीक है, DE स्क्वायर ये थ्योरम होता है फॉर द टेंजेंट्स, या फिर कॉर्ड बोलते या फिर सेकेंड बोल सकते हो। तो BD का लेंथ कितना है सर 2, AD का लेंथ कितना है सर, AD का लेंथ है 6 2 8 बराबर DE कितना हो जाएगा सर, DE बराबर यही तो निकालना है सर DE, ठीक है। 8 कैसे हुआ सर, ये 6 दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ, जोड़ लिए, तो DE स्क्वायर इक्वल्स टू 8 दूना 16, तो DE बराबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the highest common factor of numbers 30, 42 and 96? सर इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा सर, हम लोग एक काम करते हैं सर 30, 42 और 96 का फैक्टर निकालते हैं। 30 का कितना है सर 5 6 30, सर 5 तो नहीं होगा, 6 से देखते हैं, 6 7 42, 6 एकम 6, 6 6 36, तो 6 इज द कॉमन फैक्टर हाईएस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्या करना है, छोटे नंबर जो होता है उसका एक फैक्टर निकालो, जो कॉमन फैक्टर होगा चेक कर लेना एक बार छोटे नंबर से, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, bye bye, stay tuned for the next class।